क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हिंदी का हम सेट सी कंप्लीट करेंगे। तो वार्षिक परीक्षा के लिए मैं आपको 4 सेट दे रही हूँ। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हम 4 सेट पढ़ेंगे और 4 ही सेटों के आंसर की पीडीएफ मैंने तैयार की है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेंगे, तो पीडीएफ चाहिए तो कॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो हम वार्षिक परीक्षा के लिए सेट सी हमारा जो है उसमें किस तरह के प्रश्न हैं पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। पहला है सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? तो छायावाद के कवि ये माने जाते हैं। दूसरा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है कांट की घंटियां। क्या है इनकी रचना? काट की घंटियां। तीसरा है वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। चौथा है तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? तो जागीरदारों को दे दी जाती है। किसको? जो जागीरदार होते हैं उनको जमीन दे दी जाती है तिब्बत में। पांचवा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो 3 भेद होते हैं। छठा है मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? मेरे संग की औरतें इनकी रचना है। अगला प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। पहला है कोयल तुम किसका निर्देश देना चाहती हो? तो कोयल क्या देना चाहती है? संदेश देना चाहती है। दूसरा है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह कहलाता है, तो क्या कहलाता है? आलंबन कहलाता है। तीसरा है अभिमान में मान डेडेस लगा है, तो अभिमान में क्या है? प्रत्यय लगा है। चौथा है उमा ने डेडेस की परीक्षा पास कर ली थी, तो बीए की परीक्षा उमा ने पास करी थी। पांचवा है महादेवी को एक कविता पाठ पर डेडेस मिला, तो चांदी का कटोरा इनको मिला था। और छठा है एकांकी में डेडेस होते हैं, तो एक अंक होते हैं, तो ये आपके क्या हो गए हैं? रिक्त स्थान हो गए हैं। कंप्लीट करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है जिसमें सही जोड़ियां बनानी है आपको। पहली है चरु चंद्र की चंचल किरणें, तो ये कहाँ इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? अनुप्रास अलंकार। दूसरी है बिहार, तो बिहार की जोड़ी रहेगी आपकी जाबिर हुसैन। तीसरी है मात्र ही भर, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी निपात शब्द। चौथी है प्यारे लाल शर्मा, तो इसकी जोड़ी रहेगी स्वतंत्रता सेनानी। पांचवी है नाटक सम्राट, तो इसकी जोड़ी आएगी जयशंकर प्रसाद। छठा है संसाधनों का, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपका अब ये हो रहा है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें एक वाक्य सत्य असत्य का चयन आपको करना है। तो पहला है आपका छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है दोहा छंद मात्रिक छंद है, तो ये भी सत्य है। तीसरा है एक टोपी पर 2500 जूते न्योछावर होते हैं, तो ये गलत है। और किरण शब्द का पर्यायवाची रसीम है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी है, तो ये आपका गलत रहेगा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। और अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर करना है। तो पहला है मरकत के खुले डिब्बे जैसा क्या है? तो क्या है? पर्वती ग्राम। पर्वती ग्राम है। अगला है स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहे जाते हैं? तो विभाव कहे जाते हैं। तीसरा है महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया? तो कौन लाया? महादेवी वर्मा लेके आई थी। महादेवी लेके आई थी। चौथा है उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? उपसर्ग शब्द कहाँ जुड़ता है? शब्द के पहले की मात्राओं पर। तो लिख लेते हैं।
शब्द के पहले मात्राओं पर। दूसरा है पांचवा है, विवाह को बिजनेस कौन कहता है? गोपाल प्रसाद कहते हैं। छठा है, नाटक में कितने अंक होते हैं? तो अनेक अंक होते हैं। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, तो आप पढ़ लीजिए। ज़्यादा पढ़ के मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा बनेगा, फिर आपको इन प्रश्नों को भी तो कंप्लीट करना है, इसलिए आप पढ़ लीजिएगा इनको, अच्छे से समझ ले एक-एक करके प्रश्नों को। ये आपका 18वां है जिसमें संदर्भ संग व्याख्या करनी है और ये 19वां है आपका 3 नंबर का और ये यहाँ से इसका अथवा है और ये आपका 20वां है जिसमें अनुच्छेद करना है आपको किसी एक विषय पर। 21वें में गद्यांश दिया गया है आपको, इसको पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के आंसर देना है और सभी प्रश्नों के आंसर की आपको पीडीएफ में दूंगी। अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और आज की इस क्लास में हमने सेट सी पढ़ा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट ए सेट बी अच्छे से बताया है, आपने